चलें, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था सक्सेसफुल ब्रेकआउट ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। अब हम पढ़ेंगे सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज के कौन कौन सी ब्रेकआउट्स की जो या फिर ब्रेकडाउन्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेसफुल साबित होती हैं। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है रिजेक्शन फ्रॉम सोर्स मूव। ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है इंक्रीजिंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रेक डाउन और सस्टेन वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रेक डाउन। ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नीचे इस वीडियो पे। ठीक है, वीसीबी और थर्ड जो है ये है वीसीबी पैटर्न फॉर्मेशन। ये एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो हर बार ये अपीयर नहीं होती। दूसरी वाली जो है उसके बाद जो है बिल्ड डाउन फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्रेक डाउन। ये भी एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है। ये भी हर सिनेरियो में अप्लाई नहीं होती, हर हर जगह पे अपेयर नहीं होती। बहुत मतलब कुछ सिचुएशन होती हैं जहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो ये दोनों एक एक तरह के पैटर्न्स हैं ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट्स के। और लास्ट वाला जो है वो ट्रैप स्विंग फ्रॉम सोर्स मूव। ये भी एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है। ये भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। वो मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से और मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से ये जो है ट्रैप स्विंग का एक हमारे पास सिनेरियो बनता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है। जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास रिजेक्शन फ्रॉम सोर्स मूव। और सेकंड वाला है इंक्रीजिंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रेक डाउन और सस्टेन वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रेक डाउन। ठीक है, ये हमारे पास ये दोनों जो है हमारे पास ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। तो पहला वाला आप देखें, ये हमारे पास पहले एफटीआई या एसओडब्ल्यू ड्रॉप हुआ जो कि जिसने रीअक्यूमुलेशन की शुरुआत की। और या फिर हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे सेलिंग क्लाइमैक्स या फिर सेलिंग एग्जॉशन का फेलियर हुआ। ठीक है ना, ये जो है ये दोनों जो है हमारे पास ये जो बनाएंगी ये जो दोनों है कंसिडर की जाएंगी। ये होंगी MSA, ये होगी मेजर साइन ऑफ वीकनेस। उसके बाद प्राइस रीडिस्ट्रीब्यूशन के रेंज में चली गई। और रेंज के बाद आप देखें उसके बाद प्राइस ने फाइनली यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। ये ब्रेक डाउन करते वक्त जो इसका जो सोर्स मूव था वो ये वाला था, जो जहाँ से ब्रेक डाउन का वेव जो है ये वाली जो वेव है ये स्टार्ट हुई थी वो इस सोर्स मूव से स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे आपको रिजेक्शन आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिजेक्शन से मुराद ये है कि आपको यहाँ पे माइनर साइन ऑफ वीकनेस दिखने को मिलेंगी, जैसे कि नो डिमांड, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, की रिवर्सल, टॉप रिवर्सल, फ्लेक ऑफ बार, रिजेक्शन बार और या फिर इनिशियल थ्रस्ट बार। ये वाली जो है अगर ये वाली माइनर साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पे अपेयर होती हैं तो ही हम कहेंगे कि ये रिजेक्शन ऑफ द सोर्स मूव है। तो ये तो होगी आपकी पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही आपका ब्रेक डाउन होगा ये सपोर्ट लेवल को ये वाला तोड़ेगा। तो ये वाली जो ब्रेक डाउन की जो वेव आ रही है नीचे वाली, इसमें यहाँ तो इसके इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा इस तरह का, या ठीक है ये सारे के सारे वॉल्यूम इस तरह के इंक्रीज होंगे, या फिर आपके पास सस्टेन्ड वॉल्यूम होगा। सस्टेन्ड वॉल्यूम का मतलब हर वॉल्यूम की जो बार्स हैं वो तकरीबन एक ही तरह की होंगी। ठीक है, वो बिलो एवरेज भी हो सकती हैं या फिर एवरेज बार भी हो सकती हैं, मतलब एवरेज वॉल्यूम बार भी हो सकती है, या फिर आपकी या फिर आपकी हाई वॉल्यूम बार भी आपकी हो सकती हैं। इससे मैटर नहीं करता। बस एक आप बस ये बात आपने याद रखनी है कि सस्टेन वॉल्यूम में आपको ये इक्वल किस्म की ये बार्स आपको दिखने को मिलेंगी। या तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम या फिर इक्वल बार्स होंगी वॉल्यूम की। इनको हम बोलते हैं सस्टेन वॉल्यूम। तो इक्वल बार इसलिए होंगी तो यहाँ पे जो है सस्टेन वॉल्यूम से भी ब्रेक डाउन का काम हो जाता है और ब्रेक डाउन सक्सेसफुल हो जाता है अगर उसका जो है वहाँ पे उसका जो सोर्स मूव है वहाँ पे उस सोर्स मूव का उसमें हमें रिजेक्शन देखने को मिले। उसकी वजह यह है कि प्राइस जब रीडिस्ट्रीब्यूशन मोड में होती है तो ऑलरेडी प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है और वो डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर आ रही होती है। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर आ रही होती है तो प्राइस को ज्यादा ताकत नहीं चाहिए होती सपोर्ट लेवल को तोड़ने के लिए, तभी सस्टेन वॉल्यूम से भी काम चल जाता है। ठीक है, सही है। फिर हम दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ये वाली। ठीक है, यहाँ पे हमें एक वीसीबी पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, वीसीबी पैटर्न में क्या होगा कि पहले आपको वो एफटीआई या फॉलिंग थ्रू आइज या फिर एसओडब्ल्यू ड्रॉप की आपको लाइन यहाँ पे वेव मिलेगी, या फिर आपको सेलिंग क्लाइमेक्स या सेलिंग एग्जॉशन का फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है तो ये दोनों की दोनों जो है ये हमारे पास मेजर साइन ऑफ वीकनेस है। यहाँ से हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि प्राइस जो है वो एक रेंज में चलेगी और जैसी रेंज में जाएगी तो वो अपने पिछली बार का जैसे ये वाला जो उसके बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास लोअर हाइज जो है वो प्रिंट होते रहेंगे टूवर्ड्स रेजिस्टेंस, और ये लोअर हाइज जो है वो सारे सारे प्रिंट होते रहेंगे सपोर्ट की तरफ। ठीक है, और ठीक है तो ये क्या होगा कि ये जो लोअर हाइज प्रिंट हो रहे हैं ये तकरीबन ये सारे सारे प्रेशर ये सारे